Study abroad and one of the major thing is about a great place to visit. बहुत अच्छे अच्छे places पर आप visit करेंगे. You will have an excellent lifestyle there, an improved one, a great salaries too, and बहुत अच्छा food and बहुत अच्छी salaries. सब कुछ बताया जाता है, which is absolutely true. I'm not saying कि ये चीज़ें गलत है, but इन सब के बीच में to reach their country is the first step, and that is where you get everything wrong. The thing is about visa rejection. यहाँ पे जब ये वीज़ा प्री रिफ्यूजल्स आते हैं, वीज़ा के रिजेक्शन आते हैं, तो ये जो अभी मैंने आपको सपने बताए हैं 2 मिनट पहले, वो सब वहीं खत्म हो जाते हैं. सो यस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला. एंड इन दिस वीडियो बात करेंगे पर्टिकुलरली माल्टा को लेकर, एंड ये वीज़ा के रिजेक्शन आते क्यों हैं. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, स्टडी वीज़ा की ही बात करेंगे. क्यों आते हैं, क्या इनका सोल्यूशन होता है, एंड यस, आउट ऑफ सो मेनी रीजंस वी विल डिस्कस द मोस्ट कॉमन वन. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. ओके, एज वी स्टार्ट दिस वीडियो, बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं रिजेक्शन लेकर आया हूं, ये रिटर्न है. इनके जो लेटर आता है, जो रिफ्यूजल लेटर आता है, उसमें सारे पॉइंटर्स लिखे होते हैं, एंड देयर इज अ टिक ऑन वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन आता है. वन नहीं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, विच इज क्वाइट फेमिलियर थिंग विथ यू एज वेल. सो वो जो रीजन होते हैं, उन्हीं में से मैं पॉपुलर वाले लेने वाला हूँ, कॉमन वाले लेने वाला हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा. कॉमन रीजन पर बात करेंगे एंड उन कॉमन रीजन के सॉल्यूशन पर बात करेंगे. So watch the video till the end. Okay, the very first reason is a very simple one. Justification for the purpose and condition of the intended stay was not provided. Actually, आप किस लिए जाना चाहते हैं ये आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. It can be your future goal, it can be your particular reason जिसकी वजह से आप माल्टा जाना चाहते हैं. If it is your education, then clear it with an SOP. SOP से बताइए आपको माल्टा क्यों सही लगता है, वो माल्टा की यूनिवर्सिटी आपके लिए क्यों अच्छी है, और आप माल्टा के लिए किस तरह से बेनिफिशियल रहने वाले हैं, उस यूनिवर्सिटी के लिए आप कैसे बेनिफिशियल रहने वाले हैं. इन सब चीज़ों का क्लियर स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, क्लियर व्हाट डू यू से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए. क्योंकि अगर यहाँ उनको आप पर कॉन्फिडेंस नहीं आया, सो इट इज़ वेरी इजी दैट दे विल से दैट ही इज़ नॉट अ परफेक्ट फिट फॉर अस, एंड बेस्ड ऑन विच आपको वीज़ा का यहाँ पर प्री रिफ्यूजल जो है वो इजीली आ सकता है. नाउ द सेकंड मेजर रीजन इज अबाउट एन अलर्ट हैज बीन इशूड इन द शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्यूजिंग योर एंट्री बाय मे बी दैट XYZ मेंबर कंट्री. अब क्या होता है, जो इनके मेंबर कंट्रीज है EU के, यूरोपियन यूनियन की जो हम बात करते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट से यू हैव अ पास्ट हिस्ट्री, मे बी अ क्रिमिनल हिस्ट्री आपकी कुछ हो सकती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है. यू मे बी ओवर स्टेड इन दैट कंट्री. लेटेस्ट से मैं माल्टा की यहाँ बात कर रहा हूँ, बट आप फॉर एन एग्जाम्पल इटली गए थे, इटली में आपने ओवर स्टे किया हुआ है, वीज़ा से ज़्यादा आप रुके हुए, इलीगली आप रुके थे, आपके डॉक्यूमेंट्स उस टाइम गलत थे. इन सब के चलते जो इनका SIS सिस्टम होता है, विच इज शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पर अगर आपकी एंट्री हो जाती है, इट हैज़ ऑल द डिटेल्स. आपका वो पूरा शेयर्ड सिस्टम है ऑफ एन EU, तो वहाँ पे अगर आपका नाम आ जाता है, मे बी अ ब्लैक लिस्टिंग ऑफ योर नेम, या किसी भी तरह से लिखा हुआ है कि आपने पहले गलत किया है इस दूसरी कंट्री के साथ, जो कि ऑफकोर्स पार्ट तो EU का है, तो इसके चलते भी वो इंडिकेट कर सकते हैं दैट वी हैव फाउंड सम डिफिकल्टीज इन प्रोवाइडिंग यू वीज़ा, क्योंकि आपका पास्ट रिकॉर्ड विद RX कंट्री वॉज नॉट गुड. सो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो वेट करिए, पुरानी कंट्री से कॉन्टेक्ट करिए, एंड इसको जब तक आप क्लियर नहीं करवाएंगे आगे बढ़ पाना आपके लिए मुश्किल है. ओके, नंबर 3 इज अनदर वन, और स्क्रीन पर क्लियर लिखा है मैंने, देयर इज अ रीजनेबल डाउट एज टू योर इंटेंशन टू लीव द टेरिटरी ऑफ द मेंबर स्टेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा. अब इसमें ये क्या जानना चाहते हैं, लेट अस से कि आपकी एक्सपायरी आज से 3 दिन बाद की है, एक डेट लेकर चलते हैं, आपकी एक्सपायरी है 31 दिसंबर की, बट व्हाट दे आर सेइंग इज कि यार आपने जो अभी तक मुझे हिस्ट्री बताई है, आपके बारे में जितना भी बताया है, आपके जो फैमिली टाइज है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, आपका आगे का क्या इंटेंशन है, फ्यूचर गोल है, इसके बेस पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप 31 दिसंबर से पहले मेरी कंट्री छोड़ देंगे. आई एम डाउटफुल, बिकॉज क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स मुझे इतने रिलायबल नहीं लगे. आप मुझे बताइए कि आपका बहुत अच्छा टाई है इंडिया में, आपको जॉब करना है, यू हैव अ बिजनेस टू गो विथ, यू हैव अ फैमिली टू स्टे विथ, एंड यू हैव अ वेरी क्लियर प्लान कि आप इंडिया जाएंगे वापस. बिकॉज जस्ट बिकॉज कि मुझे क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कि आप मेरी कंट्री छोड़ देंगे वीज़ा एक्सपायर होने से पहले, इसीलिए मैं आपको वीज़ा नहीं दे सकता. आई कांट रिस्क दैट थिंग. तो मुझे क्या चाहिए, आप मुझे क्लियरली बताइए कि हाँ मेरी फैमिली है, मेरा बिजनेस है, आई हैव अ क्लियर प्लान ऑफ रिटर्निंग बैक टू माई होम कंट्री बिफोर माई वीज़ा एक्सपायर्स.
इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपके कवर लेटर, डॉक्यूमेंट्स, ये सब जो है, फैमिली का बैकग्राउंड जो है, ये बिल्कुल आप क्लियर बताएंगे तो क्लियर होगा कि हाँ आप वीज़ा एक्सपायर होने से पहले रिटर्न जाएंगे। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड गोज अराउंड मेडिकल इंश्योरेंस। वो स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस की जो आपकी डिटेल्स है, दे आर नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। वो कवर लेटर में शायद कुछ और लिखा है, यहाँ एक्सप्लेनेशन कुछ और दे रहे हैं आप, एंड देयर इज अ डिफरेंट रियलिटी। मेडिकल इंश्योरेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो स्टेटेड है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो उस डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, कितने महीने का है, कितने साल का है, जो भी है आपके मेडिकल इंश्योरेंस में जो लिखा है, दैट शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कवर लेटर में आपने कुछ और लिखा है मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, मेडिकल इंश्योरेंस में कुछ और है, और आपने इंटरव्यू इन केस होता है या आप जहां कहीं और किसी और डॉक्यूमेंट मेंशन कर रहे हैं तो वहां कुछ और है। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग। तो मेडिकल इंश्योरेंस कैन ऑल्सो बी द रीजन फॉर रिफ्यूजल। अब ये जो फिफ्थ पॉइंटर है, दैट इज द मोस्ट इजी वन, बिल्कुल स्क्रीन पर भी देखिएगा। इट सेज कि देयर इज नो क्लियर जस्टिफिकेशन ऑफ द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे वाज नॉट रिलायबल। देयर इज नो क्लियर जस्टिफिकेशन कि आप यहाँ क्यों रहना चाहते हैं। आपने समझा या ठीक है, मुझे समझ में आया, आप कवर लेटर में बात कर रहे हैं, आप आपके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, आप कोर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट कंप्लीटली क्लियर। आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट व्हाई यू वांट टू कम टू माय कंट्री। आप माल्टा में क्यों आना चाहते हैं? गिव मी अ क्लियर स्टेटमेंट, गिव मी क्लियर डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग इट। मुझे अच्छे से आप बताइए इस चीज़ के बारे में। माल्टीज यूनिवर्सिटीज़ के बेनिफिट बताइए, आपके बताइए कि आप माल्टा में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, वाई माल्टा इज गुड फॉर यू, वाई यू आर गुड एज ए स्टूडेंट फॉर माल्टीज यूनिवर्सिटी। इन सब चीज़ों को क्लियर रखिए। ये जितना क्रिस्टल क्लियर होगा उतना कम ये डाउट होगा और उतने कम इसके चांसेस होंगे कि आपको इस वजह से प्री रिफ्यूजल आए। ओके, द नंबर 6 इज आल्सो रिगार्डिंग समथिंग रिलेटेड टू योर स्टेटमेंट्स दैट यू मेक। आपने कोई जो बात कही है उसकी कितनी वैल्यू है, कितना आप उस पर रिलाय कर रहे हैं, कितना आप उस बात को मानते हैं। आपके कॉन्फिडेंस से समझ में आता है, आपके बात करने के तरीके से समझ में आता है, और आपकी जो आपने डिटेल्स लिखी है कवर लेटर में उससे समझ में आता है कि आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। आपने कोई एक स्टेटमेंट जो मुझे बोली है, जो आपने लिखी है, आई एम वेरी अनसर्टेन अबाउट इट। मैं थोड़ा सस्पिशियस हूँ उस स्टेटमेंट को लेकर, दैट्स वाई आई वॉन्ट ए क्लैरिफिकेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट। सो आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर लिखे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर कोई एक्स चीज़ की बात कर रहा हूँ, थोड़ा आगे उसी चीज़ को मैं पढ़ता हूँ तो वो दैट इज कन्वर्टेड इन टू वाई थिंग। स्टिक विद द वन आइडिया। ये जो है, ये जो कंडीशन है टू स्टे विद वन थिंग, एक जो फ्लो होता है, एक जो कंसिस्टेंसी होती है वो यहाँ पर होनी चाहिए। जहाँ पर ये थोड़ा सा सस्पिशियस बिहेवियर समझ में आता है या जो लिखित में है, रिटर्न में है, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी सस्पिशन लगता है तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर योर रिफ्यूजल टू। नंबर 7 एंड द लास्ट वन इज अबाउट दैट यू कैन बी अ थ्रेट टू द मेंबर कंट्री इन टर्म्स ऑफ मे बी इट इज रिलेटेड टू पब्लिक रिलेशन, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ और इवन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। दिस डजंट अप्लाइज टू एवरीवन। ये जो पॉइंटर है मैंने लास्ट में इसलिए रखा बिकॉज इट may नॉट बी एप्लीकेबल टू यू, बिकॉज यहाँ पर क्रिमिनल स्टेटमेंट्स हो गए आपके टू इंडिया एज वेल। इंडिया से हैं तो वो भी थोड़ा, दूसरी कंट्रीज में आप कभी गए हैं यू की, तो वहाँ पे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपकी ओवरऑल ट्रेवल हिस्ट्री कैसी रही है, आपका जो ट्रेवल प्लान्स पुराने रहे हैं, आपके जो बैंक स्टेटमेंट और वो सब है, आपका जो अभी तक का पास्ट रहा है, दैट विल डिफाइन कि क्या इसमें से किसी रीजन से वो आपको रिजेक्शन या रिफ्यूजल दे सकते हैं क्या। कैन ही और शी बी अ प्रॉब्लम फॉर माई कंट्री, बी इट पब्लिक रिलेशन, पब्लिक हेल्थ और एनी इंटरनल सिक्योरिटी। अगर ये सब वो थोड़ा सा भी सस्पिशियस उनको लगता है बेस्ड ऑन योर पास्ट रिकॉर्ड, तो उसके बेस पर भी आपको फ्री रिफ्यूजल आ सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिए, बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करिए, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बात करिए, एवरीथिंग शुड बी इन रिटर्न। जब ये डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर कर सकते हैं तो इसके जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो यस, इस वीडियो में इतना ही था। दीज वर वेरी कॉमन रीजंस, इसके अलावा भी रीजंस होते हैं, आप वो एक बार लेटर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि ये बेसिक रीजंस है, इसका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल करिए एंड गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन विद आवर काउंसलर, एंड इसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे कैसे सॉल्व करना है। अगर आप माल्टा टारगेट कर रहे हैं, आप लाटविया टारगेट कर रहे हैं, इफ यू वांट टू गो टू दीज कंट्रीज फॉर योर अब्रॉड एजुकेशन, वी आर द एक्सपर्ट्स हियर। आपको वीजा से लेकर एप्लीकेशन से लेकर हर एक प्रोसेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए कॉल जरूर कीजिएगा इन नंबर्स पर। एंड बाकी और ऐसे कंटेंट के लिए बने रहिए इस चैनल पर। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।